सबको नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर करते हैं जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों का पता लगाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में कंपाइलिंग, असेंबलिंग या डीबगिंग या फिर इंटरप्रेटिंग। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा डीबगिंग आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। यह क्वेश्चन है, असेंबलर का प्रयोग खाली स्थान में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला ए नंबर में मशीन लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज को। जब भी असेंबलर का प्रयोग किया जाता है तो इसमें असेंबली जो लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी मतलब कहाँ स्टोर होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो होती है, चलिए हम लोग ए नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, बी में फ्लॉपी में स्टोर होती है, सीडी में स्टोर होती है या फिर डी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। तो इसका आंसर होगा, आंसर डी होगा, प्रिंटर पर प्रिंट होती है। देखिए चलिए आज का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। मेमोरी, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, इसका क्या काम होता है उसको देखते हैं। ए नंबर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिससे प्रोसेसिंग होती है। बी में देखिए उपयोग के लिए उपलब्ध प्रोसेसिंग से परिणत सूचना बनाती है। फिर आगे सी में देखते हैं डाटा प्रोग्राम कमांड और यूजर्स रिस्पॉन्स को कंप्यूटर में इंटर होने देती है। या फिर आगे डी में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा नंबर, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ए में प्रोग्राम को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को या फिर आउटपुट को। तो क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर हम लोग सीधा सा जानते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर का श्रेणी में रखते हैं। तो इसका आंसर हार्डवेयर ही होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं है उसे पूछा है दोस्तों। तो आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन स्कैनर जो है, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? स्कैनर होगा। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला है, ठीक है, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में क्या पूछा है? CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है CD रन ऑन मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कॉल पावर्स अप या क्रिएट प्रोग्राम्स यूजर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको हम लोग सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डंब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है, जो डंब टर्मिनल होते हैं वहाँ एक तो मॉनिटर होता है, दूसरा क्या चीज़ होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए ऑप्शन ए में स्पीकर नहीं होते हैं, माउस,
माउस और स्पीकर्स या मदरबोर्ड। तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें 3 चीज़ होता है, जो डम्ब होता है ना, इसमें 3 चीज़ होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होते हैं। लेकिन यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर माउस होगा, ऑप्शन बी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्कैनर खाली स्थान स्कैन करता है, यानी कि स्कैनर क्या स्कैन करता है। तो ऑप्शन ए में पिक्चर्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, ना तो पिक्चर्स और ना ही टेक्स्ट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा केवल पिक्चर्स को स्कैन करता है। अब देखते होंगे कभी हम लोग स्कैन वगैरह कराने जाते हैं तो पिक्चर को अच्छा से स्कैन कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पिक्चर्स होगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट इनमें से कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट इनमें से कौन सा है, जीबी है, एमबी है, या टीबी है, या केबी है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा टीबी, टेराबाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। जैसे कोई हम लोग डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोल्डर बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, या फिर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइल बोला जाता है। ठीक है, इसको फाइल बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः क्या का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में नोड है, बी में टर्मिनल है, सी में डेस्कटॉप है, या हैंड हेल्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जब भी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो हमेशा टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, टर्मिनल। आज का क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ये देखिए बहुत ही, जितना भी क्वेश्चन मैं डाला हूँ लगभग सभी महत्वपूर्ण है, सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण ए नंबर में मैग्नेटिक डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल, या फिर मेमोरी डिस्क, या डाटा बस डिस्क। तो देखिए दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण इनमें से सिर्फ डिजिटल वर्सटाइल है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए मैं इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज के 14 चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14, CPU का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो CPU का मुख्य कार्य देखिए ऑप्शन ए में प्रोग्राम अनुदेश का अमल करना, डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सी में डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या फिर डी में दोनों ए व सी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, दोनों ए और सी। प्रोग्राम जो अनुदेश पर अमल भी करता है और डाटा और जानकारी दोनों को प्रोसेस भी करता है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी होगा, दोनों होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में क्या है क्वेश्चन, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब किसका यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, विकसित करने के लिए तो जब भी मल्टीमीडिया रहेगा, वेब पेज या वेबसाइट रहेगा तो कोबोल तो नहीं होगा, जावा, असेंबलर या बेसिक। तो आंसर क्या हो दोस्तों, इसमें आंसर होगा जावा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों प्रिंटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या प्रोसेसर है, या फिर सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ये हमें आउटपुट देता है तो ये आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इसमें देखिए स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए प्रयुक्त पद क्या होते हैं। ए में ऑप्शन ए में क्लिक,
बी में डबल क्लिक, सी में पॉइंट या डी में ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 18वां चलते हैं। एक्सेल के खाली स्थान में एक या अधिक वर्कशीट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल आप लोग किए होंगे। एक्सेल में जब भी हम लोग एक वर्क बुक को खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं शीट 1 2 3 ऐसे दिया हुआ रहता है। वर्क बुक जो होता है, जो जैसे एक्सेल खोलते हैं उसे हम लोग वर्क बुक बोलते हैं, और जो काम करते हैं वर्कशीट होता है जिसमें कॉलम रो वगैरह होता है उसे हम लोग वर्क शीट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा से इसका आंसर होगा वर्क बुक। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, कंपाइलिंग से, जैसे कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है, ऐसा क्वेश्चन है। कंपाइलिंग से खाली स्थान क्रिएट होता है। तो चलिए ऑप्शन ए में प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, बी एल्गोरिदम, सी सब रूटीन, या फिर डी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है? इसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है दोस्तों। देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है, उसका थोड़ा सा मैं यहाँ डिफिनेशन दे दिया हूँ। कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी मशीनी भाषा में बदल देता है। बहुत लोगों को कंपाइलर का मतलब नहीं पता है, कंपाइलर क्या होता है उसे नहीं जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? जैसे वेबसाइट जो होता है उसका पहला पेज को जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, या फिर बुक मार्क बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा होम पेज बोलते हैं। देखिए होम पेज बोला जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कंप्यूटर में डाटा खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। तो देखिए मैटर, ए में मैटर, फाइलों, फ्लोपियो या डायरेक्टरियों। तो इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में जब भी डाटा स्टोर की जाती है तो एक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फाइलों। क्वेश्चन नंबर आज का 22 में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज में उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? दोस्तों ये इसको हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। वेब पेज में उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? तो ऑप्शन ए में एंकर, URL, या फिर सी में हाइपर, या फिर डी में रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक। जब आज का क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सीधा में आंसर ए में फ्लाई आउट, बी में पॉपअप या पुल डाउन या कैस्केडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पुल डाउन बोला जाता है। ठीक है, पुल डाउन बोला जाता है। आगे देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है क्वेश्चन? CPU में क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पूछे CPU में क्या होता है? कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस होता है। बी में एक एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट होता है। सी में एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, या फिर डी एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कार्ड रीडर। क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आंसर सी होगा, एक कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी होगा। देखिए CPU में क्या क्या होता है? तो ये दो चीज़ होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल यानी कि हम लोग गिनती वगैरह या फिर कोई मैथमेटिक बनाने के लिए डालते हैं तो उसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? तो देखिए दोस्तों कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? तो कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, डिस्क ड्राइव भी
हार्डवेयर है, लेकिन जो MP3 फाइल है ये हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? बी, MP3 फाइल्स होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, LAN लैन से जुड़े कंप्यूटर, जैसे लोकल लैन कहने का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इससे जुड़े कंप्यूटर क्या काम करते हैं? तो चलिए, ए में तेज़ चलते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं, या फिर डी, ईमेल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करना। देखिए, तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा दोस्तों, ये सी होता है। देखिए, ये क्या होता है, जैसे लेन लोकल एरिया नेटवर्क, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या होता है, मान लीजिए एक ये स्कूल है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए स्कूल है, यहाँ कंप्यूटर बैठाया हुआ है, यहाँ कंप्यूटर बैठा हुआ है, यहाँ कंप्यूटर बैठा हुआ है, यहाँ कंप्यूटर बैठा, एक यहाँ, ये कंप्यूटर सबको इसी से जोड़ा गया है। समझिए, इसको एक ही कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर चल रहा है, इसको हम लोग लेन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। इंटरनेट खाली जगह एक सिस्टम है, तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में सॉफ्टवेयर बंडल्स है, वेब पेज है, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, या फिर वेबसाइट है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको हम लोग नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। देखिए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? जब भी कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है तो इसे क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं, हैंग कहते हैं, डेथ बोलते हैं, या फिर डाई बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग देखते हैं, जब कंप्यूटर काम करना बंद करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हैंग हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हैंग हो गया होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, मुख्य रूप से कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को गौर करिएगा, यहाँ पे मुख्य लिखा हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन क्या है? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 या फिर 4 प्रकार के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधा होगा 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे मेमोरी तो बहुत तरह का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेमोरी होता है ना, जैसे मैं आपको लिख के हल्के से बताऊँ, जैसे ये मेमोरी होता है, मेमोरी में एक तो यहाँ प्राइमरी होता है, फिर इधर सेकेंडरी होता है। तो इसी में फिर 2-3 अलग से होता है, जैसे कि रोम होता है, इसी में रैम होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। फिर इसमें सेकेंडरी में भी अलग अलग तरह का होता है। तो मेन रूप से ये प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ को पूछा है। मुख्य रूप से 2 मेमोरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर जो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वंडर, बी में वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर तीसरा में वर्ल्ड वाइड विजार्ड, या फिर वाइड वर्ल्ड वेब। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज तो मैं 30 क्वेश्चन लाया हूँ। कम से कम हम लोग 20 दिन लगातार 30 क्वेश्चन करते चलेंगे तो काफ़ी हम लोग का इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद दोस्तों।